ओम व्यास जी, आप लोगों ने उनकी कविताएं सुनी होंगी कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने माँ और पिता दोनों के ऊपर कुछ चंद पंक्तियां लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो इरशाद इरशाद इरशाद। थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, मुझे याद भी नहीं है पूर्णतया। तो माँ के ऊपर उन्होंने लिखा है कि माँ क्या है। हमको ये समझना चाहिए कि माँ क्या है, उन्होंने किस तरीके से उसकी व्याख्या की है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, चंदन की रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। जैसे जब बचपन में हम लोग छोटे थे और आज भी हम देखते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है और खाना गर्म है तो फूंक से इसको ठंडा करती है कि बच्चे को कहीं मुंह ना जल जाए। जब हम छोटे थे और दुग्ध पान करते थे, माँ अपने एक स्तन से हमको दुग्ध पान कराती थी, तो एक स्तन को मुँह में लेते हुए दूध पीते हुए हम दूसरे अपने छोटे छोटे पैरों से उसके दूसरे स्तन पर मारते थे। तो लात खाकर भी भोजन देने की क्षमता अगर ईश्वर ने किसी को दी है तो वो माँ है। तो इसलिए माँ का सम्मान करना चाहिए। और माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों पे मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। और माँ की यह कथा अनादि है, अध्याय नहीं है। और माँ का इस जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का इस जीवन में कोई पर्याय नहीं है, तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता। और मैं पंक्तियाँ सारी माताओं के नाम करता हूँ, कवि की ये पंक्तियाँ। तो माँ का अस्तित्व किससे है? माँ का अस्तित्व पिता से है। तो पिता क्या है? पिता के ऊपर भी चंद पंक्तियाँ लिखी है ओम व्यास जी ने कि पिता क्या है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता है तो बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता, आप उस पिता की व्यवस्था सोचिए कि अगर एक पिता अपने बच्चे को लेके बाजार जाए, मार्केट जाए और पिता की जेब में सिर्फ 100 रुपये हो और बच्चे को 500 रुपये का कोई खिलौना पसंद आ जाए, तो उस पिता की व्यवस्था समझिए। तो पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा के जगत की प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। और पिता नहीं तो बचपन अनाथ है।
पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। तुम पिता से बड़ा अपना नाम करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और माँ बाप के आशीषों को ईश्वर भी काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बच्चे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। यदि बच्चे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं, वो खुश नसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। तो इस माध्यम से यहाँ पे उपस्थित सभी के माता पिता को हम प्रणाम करना चाहेंगे एंड इसको आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो कविता है दिल को छूती है। इसको आप YouTube में जाके कभी सुनिएगा। मैं शायद उतना उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाया जैसा ओम व्यास जी सुनाते हैं, बट आप इसको एक बार सुनिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आजकल के टैलेंटेड बच्चों के मम्मी पापा को भी सलाम। और आज के दौर में अगर ये कविता लिखी जाती तो बच्चा ये लिखता कि पिता क्या है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। पिता अनलिमिटेड डेटा प्लान का सब्सक्रिप्शन है। सो आज आई थिंक आज खिलौने रिप्लेस हो गए हैं सोशल मीडिया के साथ, लेकिन पिता का जो दर्जा है वो नीचा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो फंडिंग करना ही पड़ता है। नहीं, पिता आज भी ATM है, कल भी ATM था और कल भी ATM रहेगा। ऑल टाइम मनी। सो इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू दी टाइम गॉट टैलेंट सीनियर्स। वी हैव वेरी लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स। हमारे सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अभिलिप शाह, who is going to present poetry, her self-written poetry for this beautiful evening.